हम लोग भगवान में कोई विश्वास नहीं करते। हमारा भगवान एक ही भगवान है, जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी भी काल्पनिक देवी देवता भगवान से बड़ा है, क्योंकि इस देश में भगवान को भी न्याय बाबा साहब के बनाए संविधान से मिलता है। उदाहरण आप देख लीजिए, अयोध्या में जो मंदिर बना, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये जो फर्जी हिंदू बन करके देश में तांडव मचाने वाले जो लोग हैं, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को वहां मंदिर बनाने का भी अधिकार, उनका जो किताब है, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हनुमान चालीसा नहीं दे सकता था। इस देश के करोड़ों परिवारों को आईएएस आईपीएस, चपरासी से लेकर आईएएस आईपीएस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बनने का जो अधिकार मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से मिला है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवता और किसी भी महाभारत, रामायण, पुराण और गीता और तमाम जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे मिला है। नरेंद्र मोदी जी चूंकि वो बनिया है, तेली हैं, तो उनको बोले कि दुकान खोलिए और जा करके तेल बेचने का काम करिए, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। और अमित शाह जी भी ज्यादा भगवान में भरोसा है, स्वर्ग जाने में का ज्यादा मन कर रहा है, तो वो भी बोलिए कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें और जा करके अपना जो भी व्यवसाय और उनका जो जातीय आधार पे जो वर्ण व्यवस्था में उनको बांटा गया था जो काम, वो काम करे, राजनीति छोड़ दे और इस देश के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। नमस्कार, आदाब। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में फैशन बन गया है अंबेडकर 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 कहना। इस पर देश में राजनीति गर्म हो गई है। दलित वंचित समाज जो है सड़कों पर है और जमकर इसका विरोध किया जा रहा है। आज भी कई जगहों पर पुतला दहन किया गया। अब इस पर हम बात करेंगे बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी से। आइए देखते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। सबसे पहले द इंटरव्यू इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात है और जो सवाल है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस कार्य किया है, वो बयान सीधे तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाला बयान है। क्योंकि हम सभी इस देश के जो शोषित, वंचित, कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, खास करके इस देश की महिलाएं, जिनको इस देश में जो स्वर्ग जाने की बात अमित शाह जी कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश में महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जब इस देश में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जब इस देश में जिस स्वर्ग जाने की, भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, तो जिन भगवानों के होते हुए इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मूछें रखने का अधिकार नहीं था, घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं था, और इस देश में जिनको एक इंसान समझा नहीं जाता था, वैसे लोगों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वैसे लोगों को उन्होंने स्वर देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर कई किताबें उन्होंने लिख करके जो भी मानवता के खिलाफ इस देश में हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने कई किताबें लिखी। जब संविधान बनाया उसमें उन्होंने देश के पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों को अधिकार दिए, और उनके दिए अधिकार, जिसको हम स्वर कहते हैं, उसके बदौलत आज हम सब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये समझते हैं कि स्वर्ग जाने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग स्वर्ग में विश्वास नहीं रखते हैं। और नहीं, बाबा साहब के अनुयायी जो हैं, किसी भी प्रकार के धर्म, भगवान, ईश्वर या किसी भी तरह के आस्था में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि इस देश में जिन भी हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, क्योंकि जब भी शोषितों, वंचित, कमजोरों की आवाज को दबाया गया, उनके हक अधिकार को छीनने का काम किया गया, तो यही लोग जो भगवान के बड़े भक्त बने घूमते हैं, इनके द्वारा ही छीना गया। तो इसलिए हम सब लोग किसी भी भगवान और किसी भी स्वर्ग जाने में विश्वास नहीं करते। हम सब बाबा साहब के मानने वाले उनके बच्चे हैं। हम सब लोग अपने हक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से, आज हमें कपड़ा पहनने का भी अधिकार मिला है। दो
जी। रोटी खाने का भी अधिकार मिला है, हमें पानी स्वच्छ पानी पीने का अधिकार मिला है, हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला है, हमें अस्पतालों में जाके इलाज कराने का अधिकार मिला है, हमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर के पढ़ाई करने का अधिकार मिला है। इस देश के करोड़ों परिवारों को आईएएस, आईपीएस, चपरासी से लेकर आईएएस, आईपीएस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बनने का जो अधिकार मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से मिला है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवता और किसी भी महाभारत, रामायण, पुराण और गीता और तमाम जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे मिला है। तो हम सब अब लोग सीधे तौर पे बाबा साहब के जी, अपमान करने वाले जो अमित शाह का बयान है, उसका कड़े तौर जी। पे विरोध कर रहे हैं। और भीम आर्मी कल पूरे बिहार के अंदर, मेरे नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर अमित शाह का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप लोग जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान भगवान करिए तो स्वर्ग से, तब भगवान में भीम आर्मी नहीं मानती है? जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, वो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं? एकदम, हम लोग भगवान में कोई विश्वास नहीं करते। हमारा भगवान एक ही भगवान है, जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हमारा राम एक ही राम है, जिसका नाम मान्यवर साहब कांसी राम है और रामविलास पासवान है। बात बाकी हम किसी भगवान, किसी राम, किसी सीता, किसी पुराण, किसी को नहीं मानते हम लोग। कल का जो बयान था अमित शाह जी का, उसमें क्या लगा कि उन्होंने जानबूझ करके इस बयान को देकर के अपमानित किया, या फिर उन्होंने जिस तरह से आज कहा कि हमने हमेशा से बाबा साहब के विचार को हमारी पार्टी बढ़ाती रही है, प्रचारित करती रही है, तो कल वाला उनका जो बात था उसको आप सही मानते हैं, या फिर आज जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बाबा साहब के प्रचारक हैं, उनके विचारों का प्रचार करते हैं, कल झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं? अमित शाह के इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो पार्टी है, उस पार्टी जी। को क्या क्या कहा जाए, क्या क्या उपाधि दिया जाए, और अमित शाह ने जिस प्रकार बयान दिया है, अमित शाह को भी समझ में आना चाहिए कि अमित शाह, अगर भगवान और ईश्वर में इतना ही भरोसा था तो अमित शाह जी, आप राजनीति छोड़िए और मनुस्मृति के भगवान के जो बनाए हुए किताब है, उस किताब के आधार पर आप इस देश में शासन लागू करवाइए। ब्राह्मण पूजा कराएगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, बनिया दुकान चलाएगा, व्यवसाय करेगा। राजनीति करने का, सेवा करने का अधिकार बनिया और ये जो जैन समाज से आते हैं इनका नहीं है। तो इनको भगवान पे इतना भरोसा है तो मनुस्मृति के बनाए कानून को ये अपने आप में लागू कर लें और तत्काल प्रभाव से अपने दोस्त मित्र जो हैं उनके, नरेंद्र मोदी जी चूंकि वो बनिया है, तेली हैं, तो उनको बोले कि दुकान खोलिए और जा करके तेल बेचने का काम करिए, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। और अमित शाह जी भी ज्यादा भगवान में भरोसा है, स्वर्ग जाने में का ज्यादा मन कर रहा है, तो वो भी बोलिए कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें और जा करके अपना जो भी व्यवसाय और उनका जो जातीय आधार पे जो वर्ण व्यवस्था में उनको बांटा गया था जो काम, वो काम करे, राजनीति छोड़ दे और इस देश के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दे। तो कल आप लोग अमित शाह जी का पुतला दहन करेंगे? भीम जी आर्मी कल बिल्कुल विरोध? करेंगे। पूरे बिहार में भीम आर्मी बिहार के तरफ से अमित शाह का पूरे बिहार के 38 जिलों में सभी जिला मुख्यालय पे, प्रखंड मुख्यालय पे और मंडल मुख्यालय पे देश का जो गृह मंत्री है, जिसने बाबा साहब का अपमान किया है, उसका पुतला दहन हम सब के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के द्वारा, और जो भी बहुजन समाज के लोग जिनको भी बाबा साहब में आस्था है, जो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, जिनको आज तक बाबा साहब के दिए हुए संविधान में आरक्षण और संविधान के तमाम आर्टिकल में उनके लिए जो दिए प्रावधान है, जिन्होंने भी उसका लाभ उठाया, वो सब लोग बाबा साहब के अपमान के खिलाफ सड़कों पे होंगे और अमित शाह का पुतला फूकने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी से आप लोगों की बात हुई, उन्होंने क्या कुछ आप लोगों से कहा इस मसले पर? वो भी आक्रोशित है इस बयान से? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मामले पे एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक करारा जवाब देने का काम किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ करके सुना देता हूं, जो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के बहुजन समाज के लिए एक मैसेज देने का काम किया है। उनका बयान है कि गृह मंत्री अमित शाह
का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए किए उनके संघर्षों का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। तो आप लोग मानते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं भगवान से भी बड़े हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने पोस्ट किया है? बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी भी काल्पनिक देवी देवता भगवान से बड़ा है, क्योंकि इस देश में भगवान को भी न्याय बाबा साहब के बनाए संविधान से मिलता है। उदाहरण आप देख लीजिए, अयोध्या में जो मंदिर बना, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये जो फर्जी हिंदू बन करके देश में तांडव मचाने वाले जो लोग हैं, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को वहां मंदिर बनाने का भी अधिकार उनका जो किताब है मनुस्मृति, गीता, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हनुमान चालीसा नहीं दे सकता था। संविधान ने ही अधिकार दिया। संविधान के अधिकार जो संविधान में दिए अधिकार हैं उसका प्रयोग करके ही जजों ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। और अभी जहां जहां भी ये लोग मंदिर वंदिर की बात कर रहे हैं ना, तो इनको उसी किताब के शरण में जाना पड़ेगा और उसी से ही इनको न्याय मिलेगा। तो हम लोग किसी भी काल्पनिक देवी देवता से ऊपर भगवान को मानते हैं। और सबसे पहली बात, बाबा साहब ने ही इस देश जी। में अपने जीवन के दौरान इतने किताब लिखे नास्तिकता के समर्थन में, और जो भी धार्मिक पोंगापन, अंधविश्वास, काल्पनिक देवी देवता के नाम पे जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों, आदिवासी महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा था आजादी के पहले, संविधान के पहले, उसकी नसबंदी करने का बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब, मैं उदाहरण देता हूँ कि इस देश में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने काला राम मंदिर का आंदोलन चलाया, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। चावदार तालाब में महाड़ सत्याग्रह किया। तो ये तमाम उदाहरण है कि इस देश में भगवान, जब इस देश के नागरिकों को, आम जनमानस को भगवान जब पानी पीने का भी अधिकार नहीं दे रहे थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचलों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को अधिकार दिलाए और उनको समानता का अधिकार देकर, शिक्षा का अधिकार देकर, चिकित्सा का अधिकार देके, नौकरी का अधिकार दे करके उन्होंने भगवान से बढ़ करके काम किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कैब जी, आप बड़े संवेदनशील पत्रकार हैं, आप एक भगवान का नाम बताइए कि जिसने किसी 10 बच्चों को पढ़ाया हो, जिसके माध्यम से किसी 10 बच्चे ने नौकरी पाया हो। किसी एक भगवान का नाम बताइए जिसने किसी गांव के सैकड़ों घरों के लिए पानी पीने का हक दिला दिया हो, वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हक दिला दिया, उनको नौकरी प्राप्त करने के लिए हक दिला दिया हो, उनका समुचित इलाज हो जाए, कैंसर से, टीबी से दलित मरे नहीं, उसके लिए उन्होंने एक अस्पताल खोल दिया हो। कोई भगवान, कोई देवी देवता ने ऐसा नहीं किया है। तो हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तमाम धार्मिक ग्रंथों के बनाए काल्पनिक देवी देवताओं से ऊपर मानते हैं, और बाबा साहब ही हमारे भगवान है। और इस देश का कोई भी पुराण है तो संविधान। आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि अमित शाह जी ने तो अब बोल दिया सदन में, अब आप लोग क्या चाहते हैं? वो माफी मांगे या फिर उनको किस तरीके से अपने गलती को सुधारना चाहिए? आप लोग क्या मांग रखते हैं इस पर? देखिए, माफी मांग देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये अमित शाह ने जो संसद भवन में कल कहा है कि फैशन बन गया है, फैशन बन गया है, तो ये भाजपा की मंशा को दर्शा रहा है। उनका जो बयान था, जो उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो उनके आंतरिक बैठकों में जो डिसीजन लिया जाता है कि हमको इस देश में कैसे, कौन सा विचारधारा फैलाना है, क्या करना है, उसको लेकर के अमित शाह ने बयान दिया था।
और वो उससे भाजपा की मंशा जाहिर होती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के भाजपा और आरएसएस के इशारे पे चल रही भाजपा के नेताओं में कितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बच्चों, शोषितों, वंचितों, दबे कुचलों, करोड़ों लोगों के खिलाफ कितना नफरत भरा है। बाबा साहब का जो सगा नहीं हो सकता है, जिसकी इस बनाए किताब पे भी पूरा देश चल रहा है, वो इस देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी महिलाओं के हिमायती कभी नहीं हो सकता है। जी, शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ अमर ज्योति जी थे, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की जो मंशा है, जो बंद कमरों में भाजपा बात करती है, कल अमित शाह जी के मुख से सदन में निकल गया। अब अगर उस पर वो माफी भी मांग ले तो उनकी जो विचार है, जो उनकी सोच है बाबा साहब को लेकर, दलित वंचितों को लेकर के, वो दुनिया के सामने आ चुकी है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब देवी देवता इस दुनिया में थे तब भी हमको न्याय नहीं मिल रहा था। यानी कि इनका कहना है कि जब देश में संविधान नहीं था तब दलितों को अधिकार नहीं था कि किसी कुएं से पानी पी ले, घोड़ी चढ़ ले, पढ़ाई कर ले या मोच रख ले। सारे अधिकार बाबा साहब के आने के बाद मिला, बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद मिला। तो दलित वंचित समाज जो है उसके लिए भगवान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कल बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, भीम आर्मी सड़कों पर होगी और अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।